मेरा नाम परेश शाह है। मैं बड़ौदा से रहने वाला हूँ और मुझे ये जो मेरा एज है वो 54 इयर्स है। मेरा ये जो डिटेक्ट हुआ था वो 2018 मार्च में डिटेक्ट हुआ था और आज तक मैं आसानी से भरपूर जाओ जलाली से मेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। कैंसर से मैं कभी डरा नहीं। इनिशियल स्टेज में डरा था, जब फर्स्ट टाइम मेरे कान में आया कि मुझे कैंसर है, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि अभी कैंसर आया तो मैं कैंसर हो गया और मैं रोने लगा था। इसके बाद में आज तक कभी रोना नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने आगे बढ़ा तो मैंने वही सोचा कि लोग एक्सीडेंट में चले जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो भी चले जाते हैं। तो अपना तो एक मालूम पड़ा है, जैसे डायबिटीज़ और बीपी का मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ा है कि मुझे भी ये कैंसर हुआ है, लंग कैंसर हुआ है। तो फिर बाद में मैंने हिम्मत रखा, हौसला बढ़ाया मेरे वाइफ ने भी मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा मदर फादर ने भी मेरा हौसला बढ़ाया कि इसमें कुछ होने वाला नहीं, जो होने वाला ही है। तो उसके बाद मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आया, क्योंकि ये मेरा डिटेक्ट हुआ था चाइना से मैं तुरंत वापस चला आया और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर में मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं, तो मेरे को क्यों डरना, ये सब लोग तो है, कोई नए थे कोई पुराने थे, मुझे भी मेरे से ज़्यादा वाले जिन लोगों ने ये सफ़र किया है वो लोग भी मिले, तो उससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिला। बाद में मैंने भी एक ठान लिया कि हम क्यों कैंसर से डरे, हमको कैंसर को हराना है जी। तो ऐसा ही एक माहौल आया कि जैसे मैंने कोरोना के टाइम पे, तो कोरोना में लोग बहुत डरते थे, सब लोग घर पे बैठ जाते थे, गवर्नमेंट ने भी ये सब किया, लेकिन उसमें भी सब लोग बाहर आए और धीरे धीरे आप लास्ट मोमेंट में देखिए कि थर्ड वेव आया। इसके बाद में लोग एकदम बेफिक्र हो गए कि नहीं, अभी कुछ नहीं होने वाला, ये तो एक मामूली चीज़ है। तो ऐसा कैंसर में 90s में बोला जाएगा तो ऐसा सब डर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे पता चलने लगा, मैं थोड़ा बहुत रीडिंग किया, थोड़ा बहुत जानकारी लिया है ये डिसीज़ के बारे में, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ मालूम पड़ा। इसके बाद मैंने कभी आज तक आंसू नहीं गिराए इसके अंदर में। और दूसरा है कि इसको कैसे हम ओवररूल करें, कि जैसे कैंसर लगा अपने को तो हमको क्या करना चाहिए, हमको खाने के अंदर क्या करना चाहिए, हमको पीने के अंदर में क्या करना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, दवाई कैसे टाइम से लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ मेरा इनिशियल स्टेज में रेडिएशन 30 शॉट्स हुए, 23 कीमोथेरेपी हुए। उस टाइम पे मेरा 10 केजी जो वेट है वो कम हो गया था, मैं बिल्कुल मेरा स्किन भी ब्लैक पड़ गया था। लेकिन इसके बाद मुझे धीरे धीरे ऐसा सोच आया कि नहीं ऐसा तो चलता रहेगा। तो मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि खाना खाना है तभी इम्यूनिटी रहेगा, अगर आपने खाना बंद कर दिया तो आप बिल्कुल लूज़ हो जाओगे। तो मैंने कंटिन्यूस 3 टाइम खाने का ज़बरदस्ती खाने का, क्योंकि जब 23rd शॉट मेरे को रेडिएशन का लगा, उस टाइम पे मेरा अन्न नली का जो भाग है वो टोटल बर्नआउट हो गया, तो मेरा खाना नीचे नहीं उतर रहा था। तो मेरे को बीबी मेरा मुंह के अंदर मैं खाना रखता तो उसके ऊपर पानी रखता, तो बीबी मेरे को पीछे से मारती थी तो मेरा खाना अंदर उतरता। ऐसे मैंने 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक खाना ऐसे ही कंटिन्यू रखा, और धीरे धीरे जैसे ही रेडिएशन का इफेक्ट कम हुआ तो मैं फिर से खाने का चालू हो गया। फिर मैंने ऐसे खाना खाने के बाद धीरे धीरे मेरे को कवर अप हुआ और कीमोथेरेपी भी बंद हुआ, मेरा जो प्रोग्रेशन कोई आया नहीं, और जब जो था वो नॉर्मल कंट्रोल हो गया। अभी जो रूटीन जो चल रहा है मेरा, ये आज करीबन 4.5 साल हो गया। जब भी 2018 में हुआ तो मुझे इतना काम करने का मन नहीं हो रहा था, थकन लग रही थी, लेकिन 2019 से मैंने काम करने का चालू किया। बट माई कंपनी हैड टोल्ड मी टू वर्क फ्रॉम होम। तो उसके बाद कोरोना भी आया तो मेरे को घर से ही काम करने का चालू हो गया। लेकिन आज तक मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मुझे थकन लगी है और मुझे काम नहीं करना है, मेरे को काम करने की इच्छा नहीं है, मैं सोया रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं लगा। आज मैं करीबन बोलने जाऊँ तो मैं ये होने के बाद मन को प्रफुल्लित रखने के लिए, मन को एकदम काम करने के लिए मैं हमेशा बाहर घूमता रहता हूँ। तो कभी कभी मैंने यूएस का विज़िट किया, मेरा बेटा वहाँ पे रहता है, मैंने अंडमान निकोबार घूमने गया, मैं इसके बाद कश्मीर वगैरह भी घूमने गया। तो मेरे को इससे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल आदमी के जैसा काम कर रहा हूँ। आज मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो मुझे डॉक्टर या वो पूछते हैं कि पेशेंट कौन है,
जब भी मैं बोलता हूँ कि मैं पेशेंट हूँ तो वो लोग सामने देखने को चालू हो जाता है कि अरे यार आप तो दिखते नहीं पेशेंट जैसे। लेकिन कंट्रोल एक ही है, पॉजिटिविटी जो मन के अंदर में है वो रखनी है। जैसे आप सुबह में उठो, प्राणायाम, योगा, जो एक लंग के लिए कुछ करना है, हमारे बॉडी के लिए हम करते हैं, वैसे ही लंग के लिए हमको कुछ करना है। ऐसे ही मैंने पॉजिटिविटी रखा, मैंने साउंड थेरेपी करके पॉजिटिविटी रखा। तो मैं ये लंग कनेक्ट ज्वाइन हुआ, तब से मुझे ये पता चला कि हमारे जैसे कितने लोग इसके अंदर में है। और कोई लोग ऐसा है कि हमारे से भी बढ़ते जिंदगी जी रहे हैं, कोई लंबा भी खींच रहा है, कोई 7 साल वाला है, कोई 8 साल वाला है। तो ऐसे में रहता हूँ कि क्योंकि लंग कनेक्ट में जुड़ने से पेशेंट टू पेशेंट बात होता है, पेशेंट का एक का दर्द दूसरे को कैसे काम होता है, और पेशेंट कैसे बाहर उबल के आता है, तो सामने वाला पेशेंट को कैसे बाहर लावे, वो अगर कुछ डिप्रेशन में है तो उसको कैसे बाहर लावे। ये सब की वजह से अगर हम लंग कनेक्ट के अंदर में जुड़ेंगे तो पेशेंट टू पेशेंट हम बात कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, और हम एक दूसरे को मदद करेंगे और हौसला बढ़ाएंगे, तभी ये लंग कनेक्ट अच्छा काम आएगा।